चलो भैया है कि जो दिखते होकर हिसाब से कि आदमी आय से अधिक यदि कोई खर्च होते तो कहीं न कहीं संदेहास्पद होते हो मामला कि LIC का हमन अतिक्रमण के मामला ले लेकर आए रहे हैं। उमें पहले भी कलेक्टर साहब ला ज्ञापन दे रहे हैं तो उमें न्यायालय से रोक लगे रही से और रोक लगे के बाद उमें कम से कम 5 महीना तक ते 4 महीना काम बंद रही और जैसे ही सरकार परिवर्तन हुई अतिक्रमणकारी का हौसला इसे बुलंद हो गया कि वो डबरी के लिए जो प्रस्तावित है और उनमें एक मास्टर रोल भी जारी हो गए हैं और पेमेंट भी हो गए डबरी खनन के। तो उनमें अभी अतिक्रमण जो करत है करीब 20 से 25 डिसमिल जगह है उनमें बहुत बड़े अतिक्रमण करत है और अतिक्रमणकारी ला ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ला ज़रूरत पड़े है कि वो ला अतिक्रमण करके कहीं एक छोटे मोटे झोपड़ी बना के या कुछ करके रहे। कम से कम जो अतिक्रमण होते हो 50 से 60 लाख के प्रोजेक्ट है। अतिक्रमण जब समझ में आते कि कोई जेकर पास रहे की जगह नहीं है या कोई छोटे आदमी छोटे मोटे जगह रोक के करत वो व्यवसाय के हिसाब से सामने 4 दुकान निकाले रही में और पीछे 10, 12, 15 कमरा के मतलब और मकाम बनात रही से। तो हमन ओकर विरोध करत हन और ओकरे ज्ञापन दे के लिए एकर पहली तहसीलदार और SDM से कई बार हमन चर्चा करें ओकर संबंध में और वो तो बस यहाँ आश्वासन दे दे कि बस आज काम बंद हो जाए करके और दूसरा दिन फिर काम चलत। और अतिक्रमणकारी की ये कहना है कि तहसीलदार मोला अतिक्रमण करके मकाम बनाए के लिए इजाज़त दे है करके तहसीलदार के संबंध में ये चर्चा है वहाँ। और अतिक्रमणकारी एकदम बेखौफ हो के इतना बड़े अतिक्रमण करा थे कि मोखला के इतिहास में कभी अधिक बड़ कोई अतिक्रमण नहीं हुई। कौन है कहाँ के रवैया का? वो लखोली निवासी है केदार साहू पिता सोनऊ और ओकर लड़का जो है खेमचंद साहू और ओकर पिता के नाम है केदार। का निर्माण होता है वहाँ मकाम और दुकान व्यावसायिक परिसर के हिसाब से निर्माण होते बहुत बड़े। मान लो कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम है? अब फिर आंदोलन ये के रास्ता है कार्रवाई। तुकाजराम साहू।